स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मंकित 72 अ वे टू सक्सेस पर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है, जो भी नई अपडेट आती है मैं आपको जानकारी जरूर देता हूं और आज आपको अपडेट देने वाला हूं हरियाणा सीईटी लिंक को लेकर। ओके, मैंने जिस दिन ये लिंक एक्टिवेट हुआ था तभी आपको जानकारी दे दी थी और आपको बता भी दिया था। आपके जो भी डाउट्स है आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, इन सब का सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। तो देखिए, आपके सारे डाउट, लगभग 10 डाउट्स आए हैं अभी तक और सभी के सोल्यूशन मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, और इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई डाउट बचेगा। अगर बच भी जाता है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, फिर से आपके लिए जो भी नई अपडेट आई होगी वो बता दूंगा कि क्या कुछ अभी नया सोल्यूशन निकला है। ओके, तो जो भी साथी अगर वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके, और इस वीडियो को बाकी अपने साथियों के साथ भी शेयर कर देना ताकि उनकी हेल्प हो सके। तो अभी देखिए, जो सबसे पहला डाउट था वो था फैमिली आईडी को लेकर। तो मैं आपको बता दूं, फैमिली आईडी जो है, ओके, जिसकी इनकम 1,80,000 रुपये से कम है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी कि फैमिली में कौन कौन आएगा। तो देखिए, अगर आप अनमैरिड हैं, कोई लड़का है तो उसकी बात कर रहा हूँ मैं, मेल कैंडिडेट की। मैरिड अनमैरिड दोनों की बता दूंगा। ठीक है, अगर कोई लड़का है तो उसके माता पिता, पत्नी, उसका बेटा और अविवाहित भाई, ये सारे मेल कैंडिडेट के मामले में इन सभी की अगर जो टोटल इनकम है वो 1,80,000 से कम हो। ओके, अगर लड़के की, उसके माता पिता, उसकी पत्नी, उसका बेटा, अविवाहित भाई, उन सभी की जो है काउंट होगी। अगर अनमैरिड है तो ओके, उन सभी की इनकम काउंट होगी। और ये पत्नी तो भाई बाय मिस्टेक यहाँ पर लिखा गया, क्योंकि मैं साथ में वो बता रहा था मैरिड वाला, वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा, इस वजह से लिखा हुआ। यहाँ से इन्हें हटा दीजिए जब मैंने अविवाहित कहा है तो। ठीक है, इन सभी की इनकम 1,80,000 रुपये से कम हो। आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सारी चीज़ें। सेम केस है अविवाहित, ओके, लड़की के लिए, वो भी मैं आपको कंप्लीट जानकारी दे रहा हूँ। अभी देखिए, आपने पहले ये देख लिया। इसके बाद अगर फीमेल मैरिड है तो उसके सास ससुर, उसका पति, उनका बेटा, अविवाहित देवर, अविवाहित जेठ, इन सभी की इनकम काउंट होगी फीमेल मैरिड के साथ। मतलब उनकी सास ससुर, उनके पति, उनका बेटा, अगर उनका कोई भी देवर और अविवाहित है तो वो साथ में काउंट होगा, अविवाहित जेठ भी। और अगर मैं फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं हूँ और मैं फॉर्म अप्लाई कर रहा हूँ और मेरा भाई विवाहित है, तो उसकी आय मेरे साथ नहीं जुड़ेगी। उसकी आय नहीं जुड़ेगी मेरे साथ सिर्फ जुड़ेगी मेरे माता पिता और जो मेरे भाई है और अनमैरिड है। लेकिन अगर मेरा भाई मैरिड है, चाहे मेरी फैमिली आईडी में भी है, अगर वो मैरिड है तो उसकी और उसकी पत्नी की जो है आय मेरे साथ नहीं जुड़ेगी। ओके, और ना ही, तो ये बात आपको समझ में आ गई। इसके बाद अब अविवाहित लड़की के लिए सिर्फ उसके माता पिता, ओके, और उसका भाई जो अविवाहित है, उसकी आय उसके साथ जुड़ेगी। आई थिंक सारे पॉइंट क्लियर हो गए हैं। इसके बाद भी अगर कोई पॉइंट रहता है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन था, सेकंड क्वेश्चन था जो सबसे ज़्यादा जरूरी था, बार बार पूछा जा रहा था कि क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हैं क्या। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं, मैंने तब भी कहा था कि मैं आपको कंफर्म कर बताऊंगा, क्वालिफिकेशन आप ऐड नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ ये करेक्शन के लिए है। मान लीजिए आपने कोई दावा किया था 5 नंबर का और उसमें कोई करेक्शन करनी है आपको, तो वो है। और साथ में HSSC चेयरमैन भोपाल सिंह खत्री जी, बार बार मैंने जितनी बार भी देखा है ना इससे पहले, और जिस टाइम फॉर्म अप्लाई कर रहे थे तब भी मैंने ये बात सुनी थी हर बार, कि उन्होंने कहा था कि आप फॉर्म भरने के टाइम पर जो आपका मेंस का होगा उस टाइम अपनी जो क्वालिफिकेशन ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो मेरा आइडिया है कि वो 10 जुलाई 2022 से पहले की होनी चाहिए। ठीक है, अब मेरे पास जो केस आया था एक, वो ये था कि 2021 में फॉर्म अप्लाई किया, ओके, मार्च 2021 में, मार्च था या अप्रैल था, जो भी था, लेकिन फॉर्म की डेट लास्ट थी 10 जुलाई 2022। अब इन्होंने फॉर्म तो अप्लाई कर दिया, बट फॉर्म सबमिट होने के बाद उसमें एडिट का ऑप्शन नहीं था।
और इस बीच इनकी जो मास्टर डिग्री है, ये ग्रेजुएट थे, मास्टर डिग्री हुई इनकी जून 2022 में। बट यहाँ पर ऑप्शन नहीं था कुछ भी एडिट करने का। ओके, लेकिन उस समय यही पता चला था, जो जानकारी मिली थी, जितनी बार हमने इंटरव्यू वगैरह देखे हैं चेयरमैन साहब के, कि जो आप बाद में फॉर्म अप्लाई करोगे उस समय आपको मौका मिलेगा। ठीक है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अगर सब कुछ सही रहता है तो जो लास्ट डेट होगी वो होगी 10 जुलाई 2022 के अकॉर्डिंग। मतलब इससे पहले जिसका कोई भी, आप ग्रेजुएट हो, आपने मास्टर्स किया, आपकी 12th है और आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन इससे पहले होनी चाहिए। बाकी अभी जो एडवर्टाइजमेंट आएगी हम तब देख लेंगे क्या कुछ रहता है। अब इसके बाद क्या आप कैटेगरी चेंज कर सकते हो? BC SC EWS वाले जनरल में जा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक पॉइंट है कि मैंने जो अभी तक पता लगा है कि जब हम वो लिंक ओपन कर रहे हैं और वहाँ पर ट्राई कर रहे हैं, तो आपने जो क्लेम कर रखा है ना कि आप BC कैटेगरी से हो, मतलब रिजर्वेशन चाहिए, तो आप वहाँ पर ये कैंसिल कर सकते हो कि BC से हो लेकिन रिजर्वेशन नहीं चाहिए, तो आप डायरेक्ट जनरल में काउंट हो जाओगे। ओके, ये पॉइंट एक बार चेक कर लेना आप भी दोबारा से। उसके बाद फैमिली आईडी बदल सकते हैं। देखिए भाई, फैमिली आईडी बदलने का कोई बेनिफिट नहीं है। आपकी लास्ट जो क्राइटेरिया है वो देखा जाएगा 10 जुलाई 2022 तक आप, ठीक है, इसके बाद अगर आपकी मैरिज हुई है, फिर अगर आप चेंज हुए, कोई इश्यू नहीं है उस चीज़ का, लेकिन 10 जुलाई को जो आपका स्टेटस है वो देखा जाएगा। ओके, और जो फैमिली इनकम है वो भी चेक की जाएगी 180 से कम। और आपकी जो भी एक साथी कह रहे थे सर हम एक्सपीरियंस वगैरह जोड़ सकते हैं क्या? नहीं भाई, वो आप अभी नहीं जोड़ सकते, अदर आप कुछ भी नहीं कर सकते। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ पहले। ठीक है, आपके काफ़ी डाउट्स हैं, मैं अभी इसी वीडियो में दूर कर रहा हूँ। यहाँ पर ये पॉइंट पढ़कर देखिए, केवल फॉर्म में विवरण का सुधार, अध्ययन, सत्यापन किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में कोई भी अधिकार आहत नहीं करता है। आरक्षण, आयु में छूट या सामाजिक एवं आर्थिक मानदंड आदि के तहत अंकों का कोई भी दावा जो इस फॉर्म में उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया गया है, लागू निर्देशों के अनुसार उनकी पात्रता की जांच करने के बाद तय किया जाएगा। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा और इस कोई भी पत्राचार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा यदि किसी भी स्तर पर सत्यापन के दौरान उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी जानकारी, दस्तावेज असत्य पाए जाते तो उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो यहाँ पर दो चीज़ें मेन हैं। एक, अगर आपने पहले क्लेम कर रखा है तो उसके लिए आपको बोलना है अब। ठीक है, आपको उसकी फेवर में चीज़ें देनी है अगर आपने क्लेम कर रखा है। दूसरा, अगर आपने पहले ही क्लेम नहीं कर रखा है फिर आप कुछ नहीं कर सकते, अब उसका नई चीज़ कुछ ऐड नहीं कर सकते। ओके, दूसरा, अगर आपने कुछ भी आपके दस्तावेज असत्य मिले तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। अब एक और चीज़, जिसके 38 से ज़्यादा नंबर है भाई वही कर सकते हैं, और लास्ट डेट जो है 10 जुलाई 2022 है। कट ऑफ तिथि यानी 10 जुलाई 2022 से पहले की है सारी चीज़ें। ओके, उसके बाद यहाँ पर देख भी सकते हैं क्या क्या चीज़ें। आवेदन करते समय आरक्षण, आयु में छूट, सामाजिक एवं आर्थिक मानदंडों के तहत अंकों सहित किसी भी लाभ का दावा किया गया और CET परीक्षा में अंक 38 या उससे अधिक है। ओके, उसके बाद है अब, और यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि आपको जो उम्मीदवार अपनी जाति, श्रेणी, आरक्षण, आयु में छूट, सामाजिक आर्थिक मानदंडों के तहत अंक आदि से संबंधित अपने दावे को सत्यापित या वापस लेना चाहते हैं, या तो आप उसको क्या करना चाहते हो, वेरीफाई करवाना चाहते हो, या फिर आप उसको वापस करना चाहते हो, तो उसको क्या करना है, उसको निर्देश दिया जाता है कि वो अपने लागू निर्देशों के अनुसार अपने विवरण का अध्ययन करे और अपने दावे के समर्थन में प्रासंगिक मतलब उसकी सपोर्ट में जो है अपलोड करे डॉक्यूमेंट्स जो जिनकी नीड है। और इसके साथ ही तो यहाँ पर देख लीजिए, इसमें बोला गया है कि उनको हित में सलाह दी जाती है फॉर्म स्वयं भरे और साइबर कैफे का उपयोग न करें। किसी भी परिस्थिति में फॉर्म में गलत विवरण भरने के संबंध में किसी भी दावे या अभ्यावेदन का आयोग द्वारा विचार नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। उसके बाद है क्या, करेक्शन सभी को करना है? नहीं भाई, करेक्शन सभी को नहीं करना है, सिर्फ उन्हीं को करना है जिन्होंने अतिरिक्त अंक चाहिए थे जिसको, ठीक है, और उनको नहीं मिले हैं, या फिर जिसको अतिरिक्त अंक मिल गए हैं और उनको नहीं चाहिए थे। तो दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई। करेक्शन सभी को नहीं करना है, ये सिर्फ उनके लिए है जिनको एक्स्ट्रा मार्क्स थे, सोशो इकोनॉमिक मार्क्स थे, मिलने वाले थे बट नहीं मिले, या फिर नहीं चाहिए थे और मिल गए, तो वो अपना करेक्शन कर सकते हैं।
उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की कट ऑफ डेट, भाई उनके लिए सभी के लिए कट ऑफ डेट अभी तक जो मानी गई है वो मानी गई है 10/7/2022, जो मैंने आपको बताई भी थी। तो उसके लिए लास्ट डेट क्या है 10 जुलाई 2022। ओके, और इसके बाद अगर किसी साथी की कोई क्वेरी रहती है तो मुझसे पूछ सकता है, स्पेशली कुछ चीज़। इसके अलावा अगर किसी साथी का अब भी कोई डाउट रह गया है, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और चीज़, तो देखिए अगर आप में से किसी को साथ में हरियाणा CET ग्रुप डी की तैयारी के लिए लाइव बैच चाहिए तो आप लीजो ऐप पर ले सकते हो, ठीक है, लीजो ऐप पर। और उस वहाँ पर आप कोड यूज कर सकते हो MK72। ओके, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना लीजो ऐप, वहाँ पर MK72। और दूसरा, अगर आप दिल्ली पुलिस का लाइव बैच लेना चाहते हो, कंप्लीट लाइव बैच, तो उसके लिए भी आप MK72 MK72 ये कोड यूज कर सकते हैं। यहाँ पर ये कोड लिखा हुआ है, 6 मंथ्स इसकी वैलिडिटी। उसके बाद हरियाणा CET पेपर 2 के लिए 699 में है और आप कोड यूज कर सकते हो MK72, आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। लाइव बैच भी है, ठीक है। और आपको यहाँ पर सारी सुविधाएं दी जाएगी, हरियाणा GK, रीजनिंग, ओके, करंट अफेयर्स, GK। साथ ही अगर आप ALM के लिए तैयारी कर रहे हो, शिफ्ट अटेंडेंट के लिए, WPO के लिए, तो मात्र 899 में आपको ये जो बैच है मिल जाएगा। और इसके अंदर अगर आप कोड यूज कर देते हो MK72 तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। ओके, 10% आपको डिस्काउंट मिलेगा। उस साथ अगर आपको चाहिए हरियाणा CET ग्रुप डी रिकॉर्डेड बैच, तो वो भी आपको 449 में मिल जाएगा और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा बाय यूजिंग कोड MK72। ओके, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक में शेयर करना और बेल आइकन भी प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे, धन्यवाद।